हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th मोशन। स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली भी डिराइव करेंगे और थ्योरेटिकली भी डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने डेरिवेशंस करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम ग्राफिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या? तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फर्स्ट हो गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये स्टूडेंट्स तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों को हमने डिराइव करना है। ठीक है, डेरिवेशन मतलब कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ठीक है, वो देखने हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? v माइनस यू बाय टी। ठीक है, उसको रीअरेंज किया मैंने, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बन गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ग्राफिकली हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, ये कहाँ पे लगती है? जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में नहीं ये इक्वेशंस लग सकती, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में लगेंगी। ठीक है, आप देखो ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है, वीटी ग्राफ, लाइन विद सम स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, ये किस में आता था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप किस केस में आती थी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही आती थी ना ये। तो मतलब कि इस ग्राफ से मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। ठीक है, इस ग्राफ को यूज करके, क्योंकि मैंने ग्राफिकली पहले डिराइव करनी है। तो ये ग्राफ किसका है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हमने डिराइव कर ली, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये जो रिजल्ट है, ये मतलब न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे ना, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ग्राफ ही, इस ग्राफ से मैंने ये ड्राइव करना है, ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो इक्वेशंस भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की होंगी ना। तो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के लिए, ठीक है, वो तो आपको बता दिया, सीधे फॉर्मूला है, नहीं तो आप ग्राफ से भी देख लो इसको। अब आप ग्राफ से देखोगे, जैसे ये कोऑर्डिनेट, मतलब ये है क्या, मतलब क्या बता रहा है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? u है, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी क्या है? v। ठीक है ना, तो मतलब कि vt ग्राफ की स्लोप आपको पता है एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप आपको बताया हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन t माइनस 0, और स्लोप किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इसको रीअरेंज करो, u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई ग्राफिकली हमने देख ली। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने देखा s आता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर फॉर्मूले में लेकर आनी है तो मुझे एरिया की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो अब किस एरिया की बात करेंगे? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर है, ये वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि ये एरिया क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे?
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखो, अब एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो एरिया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ये आपको पता ही है, ठीक है। ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस से ऊपर है, ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही आएगा, ठीक है। तो अब एरिया एक्चुअल में क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट मान के चलो, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का, ठीक है, या लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ये एरिया देखो किसके इक्वल है, या तो इसमें ये वाला रेक्टेंगल का प्लस ये वाला ट्रायंगल का, ठीक है ना, तो या ट्रेपीजियम का। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं एरिया कैसे लिख लेता हूं, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का, ठीक है। ये जो एरिया ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मतलब कि जनरल वे में, मतलब ये जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे ना, ये जनरल फॉर्मूले हैं, तो इसमें एस हम डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अगर ये ग्राफ देखा जाए, हाँ ग्राफ में हम कह सकते हैं इस ग्राफ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, ठीक है। मगर हमें ये जो फॉर्मूला चाहिए, जनरल फॉर्मूला चाहिए, इस जनरल फॉर्मूले में हम यही कहेंगे कि जो एस है, मतलब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें एस जो आता है जनरल वे में हम उसे डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ जनरल इक्वेशन, हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। चलो, अब एरिया जो है, एरिया किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ओ ई ए डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ए बी, ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया देखो कितना है, अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ ये किसके इक्वल आ गई, टी के इक्वल, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ गई, यू के इक्वल। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब यू इनटू टी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है हमने, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए ये हमारे पास बेस है, ये हाइट है, ठीक है। तो बेस आपको पता है, बेस तो टी के इक्वल ही होएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, बेस तो टी के इक्वल ही है, और हाइट, ठीक है। अब हाइट देखो, हाइट ये वाली हाइट है, ठीक है। अब आपको पता है ये u है एंड दिस इज v, दिस इज v, ठीक है। तो हाइट किसके इक्वल होएगी, v माइनस u के, क्योंकि ये हाइट की बात हो रही है ना इसकी, तो ये किसके इक्वल है, v माइनस u, ठीक है, इस हाइट की बात हो रही है। तो दिस इज v माइनस u, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज v माइनस u। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें चाहिए क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअल में है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होती है, v माइनस यू। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू किसके इक्वल आ जाएगा, at के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, v माइनस यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, ठीक है। तो जब वैल्यू पुट कर दी तो s किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
ए टी और एक टी ये रहा, तो ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गई, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती हैं। तो इसमें आपने एस जो जनरल इक्वेशन मैंने मानी है, ठीक है, ये इस ग्राफ के लिए नहीं, ठीक है, कोई भी ग्राफ के लिए लगेगी, चाहे वो ग्राफ ऐसे हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो, कैसे भी होगा ग्राफ, मगर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, ठीक है। हम जनरल वे में पढ़ रहे हैं, ये मतलब किसी भी ग्राफ के लिए लग सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मगर वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम एस को डिस्प्लेसमेंट ही मानेंगे, ठीक है। बाकी एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इस फॉर्मूले में एस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो चलो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, मतलब कि इसमें टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट एस आ रही है, तो यहाँ पे भी मुझे एरिया का जिक्र करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ना मैं एरिया ट्रेपीजियम का लिख लूँगा, ठीक है। सेकंड के लिए आप एरिया लिखोगे रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का, थर्ड के लिए ट्रेपीजियम का, ठीक है। चलो लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स चलो इससे भी रब, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब s जो है वो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है, ODBE, ODBE। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये वाली है BE और एक ये वाली है OD, ठीक है, BE प्लस OD, और हाइट कौन सी है OE, ठीक है, ये हाइट है। तो आप लिख लो BE किसके इक्वल है, BE किसके इक्वल है, BE V के इक्वल है ना, और OD देखो किसके इक्वल है, OD वो U के इक्वल है, तो V प्लस U, और OE किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो T को मैं क्या लिख सकता हूँ, V माइनस यू बाई ए, तो यहाँ पे मैं T की वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने T की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू, और टाइम की वैल्यू आ गई V माइनस यू बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बन गया ना फॉर्म, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है, मैथ्स में पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ रहा है ना, तो हमारी बात बन गई, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए, इसको मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव हो गई, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने क्रैम कर लेनी है, ठीक है, तीनों आपको याद होनी चाहिए, रात के 12 बजे भी, 2 बजे भी आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो तो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला था। सेकंड कौन सी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर
एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ए आपको पता है एक्सेलरेशन, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफिकली तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली। फर्स्ट तो सीधे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, सेकंड में हमने एरिया निकाला, एरिया को कैसे लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड में भी देखो, सेकंड में भी एस आ रहा था, थर्ड में भी एस आ रहा है, तो सेकंड में भी एरिया की बात करी, मगर सेकंड में एरिया रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का लिखा। ठीक है, थर्ड में एरिया ट्रेपीजियम का लिखा, उससे हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकली। अब कई बार स्टूडेंट्स मुझे कह देते हैं कि सर थ्योरेटिकली भी करा दो, बिना ग्राफ को यूज किए भी आप डिराइव करवा दो इक्वेशंस। हाँ, हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको पता ही है, सीधे एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है वो तो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ठीक है, अब सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको करवाया हुआ क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन मैं लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स एवरेज जो वेलोसिटी है, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है ना, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो एवरेज वेलोसिटी, मान लो इनिशियली बॉडी यू से जा रही है, ठीक है, और किसी टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो इस जर्नी में जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एवरेज वेलोसिटी को u प्लस वी बाय 2 लिख सकता हूं। ठीक है ना, जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी देखो, अगर बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v थी, तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो मैं डायरेक्ट इसका मीन लिख सकता हूं, इन दोनों वेलोसिटीज का, u एंड v का मीन लिख दो, वही एवरेज वेलोसिटी होगी। और ये किस में होगी, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो ये भी आप बात प्रूव कर सकते हो, जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, वो आप प्रूव कर सकते हो, जैसे एवरेज वेलोसिटी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आई थी, वही ट्रेपीजियम का, जब हमने एरिया लिखा था हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये लिखा था। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो मैं एरिया ही लिखूंगा, ट्रेपीजियम का एरिया लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, टी लगा, तो ये कैंसिल हो गया, फॉर्मूला आ गया ना ये। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी का, किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वो डायरेक्ट मीन होता है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसको यूज करके मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर लेता हूं। ठीक है, तो v एवरेज, ठीक है, u प्लस v। अब स्टूडेंट्स v को मैं u प्लस at लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, s अपॉन टी के, s अपॉन टी के। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2u, चलो 2 नीचे लिख देता हूं, प्लस at, इसके भी नीचे 2 लिख देता हूं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो अब वही इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई, सेकंड ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, ये मैं रब कर देता हूं।
अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एवरेज वेलोसिटी आपको पता ही है, वो भी ऐसे ही आ जाएगी, टाइम को बस हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो s अपॉन टी, या इसको u प्लस वी बाई टू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। u प्लस वी बाई टू हमने देखा, ये फॉर्मूला इसी से ही आया ना ट्रेपीजियम का, जब हमने एरिया लिया। तो अब स्टूडेंट्स देखो, s u प्लस वी बाई टू, ठीक है, इधर मैंने टाइम लिख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं टाइम लिख लेता हूँ। टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू अपॉन ए, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो टाइम के यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करूंगा तो मेरे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस यू बाय टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये वही बन गई a प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई एनालिटिकली, ठीक है। ग्राफ का हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने थ्योरेटिकली वर्क किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक और भी इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी आप याद रख लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चंस में, बहुत बार न्यूमेरिकल्स में काम आती है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में पूछा भी होता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, मतलब nth सेकेंड हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 0 to 1 सेकेंड, ये कौन सा सेकेंड होता है, ये फर्स्ट सेकेंड होता है, ठीक है। 1 to 2, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, मतलब ये वाली जो ये इंटरवल है 0 to 1 सेकेंड वाली इंटरवल है, इसको हम फर्स्ट सेकेंड कहते हैं, ठीक है। 1 to 2 सेकेंड वाली इसको हम सेकेंड सेकेंड कहते हैं। 2 to 3 वाली इसको हम थर्ड सेकेंड बोलेंगे, थर्ड सेकेंड, ठीक है, थर्ड सेकेंड। और वैसे ही अगर 5 to 6 की बात करें तो ये 6th सेकेंड होएगा, 6th सेकेंड, ठीक है ना। तो आपने यहां से देखना है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, 6th सेकेंड, ठीक है। अगर मैं n-1 to n सेकेंड की बात करूं, n-1 to n, ये जो इंटरवल होएगी ये कौन सा होएगा, nth सेकेंड होएगा, ठीक है, nth सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वो किसके इक्वल होएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, इसके इक्वल होएगा ना, ठीक है ना। जैसे थर्ड सेकंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, थर्ड सेकंड में तो हम कैसे करेंगे, 3 सेकंड्स में कवर हुआ माइनस 2 सेकंड्स में कवर हुआ, ठीक है ना। थर्ड सेकंड में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, 3 सेकंड्स में जितना कवर हुआ माइनस 2 सेकंड्स में कवर हुआ, वही आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही n सेकंड में क्या आ जाएगा, Sn-1। हमें जनरल फॉर्मूला चाहिए ना। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान लो बॉडी जो है वो u वेलोसिटी से जा रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही केस लेना हमने, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो n सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, u इंटू n, वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पे t की जगह n लिख दिया, प्लस हाफ इंटू a इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। और Sn-1 क्या आ जाएगा, Sn1, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, मतलब n-1 में u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, यहाँ पे टाइम n है, यहाँ पे टाइम n-1 है, ठीक है। वो t की जगह यहाँ पे n पुट किया, यहाँ पे n-1 पुट किया है, ठीक है।
तो अब nth सेकंड के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो अब माइनस करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1, ठीक है, प्लस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरे का माइनस है। तो पहले चलो उस ब्रैकेट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। an स्क्वायर बाई 2 माइनस un माइनस u, ठीक है, प्लस हाफ a, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो मैथ्स का वो आइडेंटिटी लग रही है। n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। un प्लस an स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस un, ठीक है, प्लस u, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, ठीक है, माइनस an स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस an, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस a बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने। तो अब देखो कौन सी टर्म कट हो रही है। ये कट हो रही है, ठीक है, और ये भी कट हो रही है। तो कौन कौन सी रह गई? u प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे a कॉमन निकाल लेता हूं मैं, a कॉमन निकाल लेता हूं n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। u प्लस a इंटू 2 को एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। ये भी आपको याद होनी चाहिए, वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ ये चौथी भी आप याद रखो, ये फॉर्मूला भी याद रखो, ठीक है। चारों जो फॉर्मूले हैं ये आपको रात को 2 बजे भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्रैम कर लो अच्छे से, 50 बार लिख के देख लो, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आप इनका यूज़ देखना कितना यूज़ होएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।